मुस्कान होती है व्यक्तित्व का आकर्षण। मुस्कान से चेहरा खिला खिला सा रहता है। मुस्कुराहट से व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है। मुस्कुराने और हंसने का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खिल खिलाकर हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हंसी मुख पर आभा बिखेरती है। बाह्य सुंदरता के साथ हमें आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए। मुस्कुराने का आभास करके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। मुस्कान एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता है। यह सदा सुखद होता है। मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर सज धज सकते हैं, लेकिन यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में जो रौनक होनी चाहिए ना, वह नहीं होती है। मुस्कुराहट रोशनी की आभा बिखेरती है। यदि आप हंसते हो मुस्कुराते हुए किसी की बात का उत्तर देते हैं ना, तो उसका असर बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। हंसमुख व्यक्ति के अपने घर परिवार और समाज के लोगों के साथ आपसी संबंध भी अच्छे होते हैं। वह सभी का प्रिय हो जाता है। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति तो अच्छा लगता ही है। मुस्कुराहट कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती। जैसे साइकिल चलाना तैरना सीखा जाता है, वैसे ही मुस्कुराना हंसना भी सीखा जा सकता है। प्रतिदिन दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना, मुस्कुरा कर आ जाएगा, मुस्कुराना आ ही जाएगा। मुस्कुराहट से चेहरे का पर जो निखार आता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। हंसमुख चेहरा अच्छे परिधान वाले व्यक्तित्व का असर अनूठा होता है। जब तक आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करते हैं, तब तक भारी हंसी हंसना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि हंसी एक औषधि है, हंसने से दुख दर्द तो दूर हो जाते हैं। जिंदगी आंसू भी है और मुस्कान भी है। जिंदगी शूल भी है, फूल भी है। यह एक देह रत्न है। उसे हंस हंस कर मुस्कुरा कर चमका रख कर रखें। उल्लास में जीवन ही जीवन है। कुछ लोग गंभीरता का लबादा ओढ़े रहते हैं। उनका चेहरा कृत्रिम सा लगता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वे ढलती उम्र के से लगने लगे। आप चुस्त स्फूर्त लगे। इसके लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने चेहरे से गंभीरता का लबादा उतार फेंकिए। हंसने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है। जिस दिन व्यक्ति बिल्कुल नहीं हंसता है ना, वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। मुस्कान ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी की कमी को पूरा करती है। अतः खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसने से एक चुंबकीय तरंग दौड़ती है। उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत अधिक पड़ता है। हंसने से व्यक्ति को बहुत लाभ भी मिलता है। उसके खून की गति बढ़ जाती है, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। हंसना के मनुष्य को ही दिया हुआ ईश्वर का वरदान है। वह पशु पक्षियों को प्राप्त नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ईश्वर के दिए हुए वरदान का लाभ नहीं उठाते। वह हंसने के बजाय गंभीर प्रकृति में बने रहते। गंभीर रकम अपने दुखों को दबाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में रहकर खुश रहना चाहिए। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है। उसमें एक नैसर्गिक हंसी का झरना फूटता है। हंसने से देह पर ताजगी की एक लहर दौड़ाती है। हंसी से आंतरिक खुशी भी मिलती है। यह एक आंतरिक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। वैसे हल्की फुल्की बातों में मुस्कुराहट के साथ दूसरों के मन में खुशी पैदा करना भी एक कला है। यह एक ऐसी कला है जिसे कोई नहीं जानता है। दूसरों को हंसा देने की कला में माहिर होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मुस्कुराहट से जीवन में एक लचीलापन आ जाता है, एक नवीनता आ जाती है। किसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, मुस्कान बनाए रखने से व्यक्ति शक्ति आनंद महसूस करता है। मुस्कुराने वाले के साथ सभी खुश रहते हैं। हर्बर्ट मिसेम्योर का कहना है कि यह दुनिया दर्पण की तरह है। आप गुस्सा करेंगे तो यह आप पर गुस्सा करेगी। आप इस पर मुस्कुराएंगे तो आप पर मुस्कुराएगी। अतः मुस्कुराने से अपने व्यक्तित्व को असरदार बनाइए। मुस्कुराहट के साथ यदि मुख पर कोमलता होती है तो उसका आकर्षण भव्य होता है। मुस्कुराते समय चांदी जैसे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब हंसना होता है ना, तो खुलकर हंसना चाहिए। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसकर बात टालना भी एक कला है। कुछ लोग गंभीर बातों को हंसकर टाल देते हैं। यदि किसी बात का उत्तर नहीं देना है तो हंसकर टाला जा सकता है। बच्चों की हंसी निश्चल और खिली धूप की सुहावनी होती है। उनकी किलकारी व घर के वातावरण को महका देती है। उनकी हंसी निर्मलता होती है। मनमोहक हंसी से खिलखिलाते बच्चों का मुख कितना सुंदर लगता है। वस्तुतः बच्चे निश्चल हंसी का बहुत असर होता है। जीवन में हंसी जैसी संपत्ति, हंसी जैसा अक्षय कोष जिसके पास है उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। हंसी एक स्वर्णिम संपदा है जिसमें फूलों से मुस्कुराहट बसी रहती है। मुस्कुराहट और हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मुस्कुराने वाले में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। मुस्कुराते रहने से व्यक्ति की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व सौंदर्य बढ़ा देता है। हंसने से उदासी हट जाती है। हंसने और मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए। इससे परिवेश खुशहाल बन जाता है। सोनालिसा की खुशी का राज उसकी मुस्कान में था। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार उसकी हंसी में 83% तो खुशी, 9% दुख और 6% हिस्सा का भय था, जिसमें 2% आशंका भी थी। हंसी के सुहाने परिवेश में कार्य का बोझ भी हल्का महसूस होता है, चाहे वो कार्यालय का हो या फिर व्यापार संस्थान का हो। कार्यरत लोगों को हंसी का सुहाना माहौल बनाए रखना चाहिए, जिससे उदासी का साया हट जाता है, कार्य में एक सहजता आ जाती है। हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है। ठहाका लगाकर हंसने से परेशानियां और तनाव दूर हो जाते हैं। ठहाका लगाकर
लगाकर हंसने से रक्त संचार बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से शरीर में स्फूर्ति की लहर दौड़ाती है। डॉक्टर रॉबर्ट का कहना है हंसने से अतिरिक्त श्वास मिलती है, इसमें रक्त संचार बढ़ जाता है। हंसी एक दौलत है, हंसी एक खजाना है। जिसके पास ये खजाना है उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती है। हंसना ही जीवन जीतना है। और घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम की विजय होती है। अतः बाग बगीचों पर ठहाका लगाकर हंसो और जब भी अवसर मिले जी भर कर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही जीवन है।